आ रही है मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ एनआईए जल्द शुरू कर सकती है जांच। इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ एनआईए जांच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ शुरुआती दौर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ आ रही है कि एनआईए जल्द शुरू कर सकती है जांच सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दी और एनआईए ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए ने। भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है एनआईए ने यूपी के बुलंद शहर दे विच रेड की और उथों जिहड़ा एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत दे विच भी लिया गया। भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि इसके तार सीधे यूपी के नाल भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि AK-47 जिहड़ी है वो यूपी दे विचों ही खरीदी गई सी। तां बहुत सारा खुलासा इस दे विच हुंदा होया नजर आ रहा है। शंकर आनंद फोन लाइन तेरे साडे नाल। अजीत शंकर, क्या कुछ जानकारी? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या हुई थी और उस मामले में शुरुआती समय में ही पहले दिन ही इस मामले पर एक चर्चा हुई थी कि AK-47 से फायरिंग की गई थी सिद्धू मूसेवाला पर। हालांकि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता चला गया उसमें कई अलग अलग भी इनपुट्स आने लगे, लेकिन अब वाकई में इस मामले पर जिस तरह से अब महत्वपूर्ण एक जानकारी मिल रही है कि AK-47 हथियार का जो प्रयोग किया गया था उसका कनेक्शन अब सीधे उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर से जुड़ रहा है। क्योंकि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जो टीम है कल पहुंची थी खुर्जा और कल शनिवार को पहुंचने के बाद नदीम नाम के एक शख्स को वहां से हिरासत में लिया गया है। नदीम का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो नदीम के पिता रहे हैं कुर्बान अंसारी। वो बहुत बड़े हथियार तस्कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन नदीम अपने पिता के काम को संभालता था। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि एनआईए अभी तक औपचारिक तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की तफ्तीश शुरू नहीं की है, लेकिन जिस तरह से लगातार इस मामले पर एक्शन कर रही है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े मामले पर एनआईए की टीम एक्टिव हुई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये मामला तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो एक सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। शंकर, शुरुआत में कहा जा रहा था कि कहीं हथियार जो है वो जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है वहां से ना आए हो या विदेश से ना आए, तो इस तरह की कई तरह की धारणाएं जो है चल रही थी। लेकिन फिलहाल ये AK-47 को लेकर हालांकि बहुत सारे खुलासे अब इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां से खरीदी गई थी। एक बड़ा कह सकते हैं कि ये खुलासा होता हुआ यहाँ पर नजर आया। देखिए, ये जो शख्स है जो जिसे खुर्जा से कल हिरासत में लिया गया है नदीम, इसके पिता कुर्बान अंसारी वो बहुत बड़े आर्म सप्लायर रहे हैं और उसका संबंध सीधे तौर पे पाकिस्तान से भी जुड़ता था। क्योंकि मैं आपको एक घटना की जिक्र करना चाहूंगा। साल 2016 में कुर्बान अंसारी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के विदेशी पिस्टल जो है वो बरामद किया गया था, जिसमें कि वो पिस्टल जो है पाकिस्तान से उस वक्त में लाया गया था। तो सोचा जा सकता है कि उसी के बेटे नदीम को कल हिरासत में लिया गया है, तो उसका पिता का जो भूमिका है, उसके पिता की जो कनेक्शन है वो पहले से ही पाकिस्तान और विदेशी मुल्कों के साथ में रहा, जिसके साथ में वो अक्सर वहां से अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। उसके बाद उस आर्म्स को भारत के अंदर में सप्लाई करता था अलग अलग राज्यों में। और जिस तरह से अवैध हथियारों का जो एक बड़ा एक रैकेट जो है खुर्जा और बुलंदशहर इलाके में चलता है, तो यहाँ से सीधे तौर पर कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में आप खुर्जा से जुड़ रहा है और 8 लाख रुपए में उस AK-47 हथियार को खरीदने की जानकारी मिल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम इनपुट की गंभीरता को देखते हुए आगे की तफ्तीश जारी है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ और भी खुलासे आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब होगी जब एनआईए की टीम अगर इस केस को टेक ओवर करती है, क्योंकि अभी तक इस मामले में एनआईए की तरफ से कोई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। सो बड़ी खबर है और बड़े खुलासे होंदे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हर दिन बड़ा खुलासा होंदा है, हर दिन नवे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पर इसनू काफी बड़ी कामयाबी बनना जा सकता है। और यह भी जानकारी आ रही है कि एनआईए दे वल्लों इसनू टेक ओवर किया जा सकता है। यानी